1990 के दशक की शुरुआत में इंडियन बैंकिंग पर सुस्त और सरकारी बैंकों का राज था। लंबी कतारें, ढेर सारे कागजात और कस्टमर सर्विस पर कम ध्यान, यह आम बात सी थी। फिर इकोनॉमी खुल गई, प्राइवेट बैंकों को कंपटीशन में बुलाया गया। 1993 में यह पॉलिसी चेंज कर एक गेम चेंजर था, जिसने नई एनर्जी और इनोवेशन को लाकर रख दिया। नए प्राइवेट बैंक मैदान में उतरे जो तेज, स्मार्ट और कस्टमर फोकस होने के लिए तैयार थे। वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एटीएम, फ़ोन बैंकिंग जैसे नई सर्विसेज लाए। अचानक कस्टमर अटेंशन सेंटर में आ गया। पुरानी प्रोडक्टिविटी गेम की जगह कड़ी कंपटीशन और तेज़ी से बदलाव ने ले ली। इंडियन बैंकिंग में एक नया चैंपियन उभरने के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। इस नए दौर में कौन टॉप पर आता है, इसका जवाब दशकों तक बैंकों ने रिडिफाइन करता था। पॉसिबिलिटी से माहौल में बिजली सी दौड़ गई थी। इंडियन बैंकिंग में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। चैप्टर 1, द HDFC बैंक स्टोरी बिगन। 1994 में HDFC बैंक का जन्म हुआ। ट्रस्टेड HDFC बैंक के सपोर्ट से इसका मकसद था प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी में नए स्टैंडर्ड को सेट करना। आदित्य पुरी, फाउंडिंग CEO, ने क्लियर विजन और डिसिप्लिन टीम के साथ इसको लीड किया। HDFC बैंक ने रिस्की लोन से बचते हुए सॉलिड फाउंडेशन बनाई। बैंक की जर्नी शुरुआत हुई और नींव बहुत मजबूत थी। टॉप पर पहुंचने की रेस शुरू हो चुकी थी। चैप्टर 2, टेक्नोलॉजी एंड द कस्टमर फर्स्ट इनिंग। HDFC बैंक ने शुरू से ही कस्टमर को पहले रखा। यही उनकी जीत की कुंजी थी। ATM, फ़ोन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से बैंकिंग आसान और सुविधाजनक बनी। स्मार्टफोन के साथ बैंकिंग हर कस्टमर के पॉकेट में आ गई। टेक्नोलॉजी में आगे रहने की कोशिश ने HDFC बैंक को अलग बना दिया। HDFC बैंक टेक फर्स्ट अप्रोच ने इंडियन बैंकिंग को रिफाइन किया। चैप्टर 3, माइलस्टोन एंड मर्सिंग थ्रू ऑन टॉप। HDFC बैंक की जर्नी बोल्ड माइलस्टोन से भरी हुई है। 2000 में टाइम्स बैंक के साथ मर्जर ने इसकी पहुंच रातों रात बढ़ा दी। 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर करने से HDFC बैंक एक सच्चा पैन इंडिया प्लेयर बन गया। इसी इंटीग्रेशन के साथ एग्जीक्यूशन स्किल को इन्होंने साबित किया। 2010 के मिड तक HDFC बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक था। इनकी डिसिप्लिन, रिस्क अवेयर स्ट्रैटेजी और बैड लोन को कम करने में इनका प्रॉफिट हाई रखा। बैंक डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट को लीड किया। पेज़ैप और स्मार्ट बाय जैसे प्रोडक्ट घर घर में पॉपुलर हो गए। HDFC बैंक अब सिर्फ एक बैंक नहीं था, वह एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पावर हाउस था। हर माइलस्टोन उनकी विनिंग फार्मूला का प्रमाण था। लगातार परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग बनी, लीडरशिप और कस्टमर फोकस ने उनके उदय को बढ़ाया। बैंक ने इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट किए। HDFC बैंक की कहानी अब डोमिनियन की थी, चैंपियन आ चुका था। 2026 तक HDFC बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक बन चुका था। 2023 में HDFC बैंक के साथ मर्जर में एक फाइनेंशियल जॉइंट बनाया गया जो 120 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज देता है। 8000 ब्रांच और 20,000 से ज़्यादा ATM के साथ इसकी पहुंच बेजोड़ है। बैंक रिटेल, कॉर्पोरेट डिजिटल बैंकिंग को लीड करता है। इसकी सफलता कस्टमर फोकस, इनोवेशन और समझदार रिस्क मैनेजमेंट से बनी है। लीडरशिप में बदलाव के बाद भी बैंक की गति जारी है। HDFC बैंक AI एनालिटिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि सर्विसेज को पर्सनलाइज कर सके और ग्रामीण भारत को विस्तार कर सके। विजन, सभी एक एक्सक्लूसिव ग्रोथ और वर्ल्ड क्लास का बैंकिंग करे। एक चैलेंजर्स से एक ग्लोबल लीडर तक HDFC बैंक की जर्नी विजन और एग्जीक्यूशन का एक मास्टर क्लास है। यह साबित करता है कि कस्टमर को पहले रखना और टेक्नोलॉजी को अपनाना असाधारण सफलता की ओर ले जाता है। HDFC बैंक अभी भी हारने वाली टीम नहीं है। चैंपियन इंडियन बैंक के लिए यह गति निर्धारित करता रहता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत है।